नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल अज़ीज़। ख़बरनामे में आज हम एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर आए हैं जो आत्मरक्षा, कराटे, जूडो, ये हर चीज़ के, हर खेल के ये माहिर हैं। ये एक कोच हैं जो मध्य प्रदेश लेवल के ऊपर आज खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। मोहम्मद रियाज इनका नाम है। तो रियाज साहब, मैं सबसे पहले ख़बरनामा स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप जिस तरह की शिक्षाएं यहाँ बच्चों को और पुलिस के कुछ ट्रेनीज़ को, इन सब को जो दे रहे हैं, आपकी जो संस्था कर रही है, वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पास अब तक कितने बच्चे हैं, आपके तीनों चारों को जो मेहनतें कर रहे हैं, तो अभी तक आपको इनसे क्या क्या मिला? सबको नमस्कार, आदाब जी। आपका जो पहला सवाल है कि अभी तक हमारे पास कितने बच्चे हैं, और ये हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, कराटे संस्था जी है हमारी। तो जी इसमें हमारे अनगिनत हैं, हम इसमें आपको गिनती नहीं बता सकते कि हमारे पास इतने हैं और इतने ट्रेनिंग ले चुके हैं, जी और कई लोग ले चुके हैं और कईयों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। जी तो काफ़ी है। काफ़ी कुछ है। काफ़ी कुछ है इसके अच्छा, अंदर इसके हमारा। इसके अंदर आपके पास जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने मेडल भी जीते होंगे। बिल्कुल ये जीते हैं। कितने, एक कुछ संख्या मंगा, अंदाज से बताइए। अंदाजन हमारे पास जो खिलाड़ी हैं, अगर हम नीचे से बात करें, स्कूल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तो वही बता रहा हूँ आपको, सैकड़ों हैं ऐसे कि जिसका आप ऐसे अंदाज़ा मतलब लगाना बड़ा मुश्किल है कि कितने बच्चे हमारे यहाँ से पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कितने जी लोग मेडल जीत चुके हैं। जी तो बहुत हैं इसके अंदर। आप मान लें तो अगर हम सालों की बात करें तो संख्या ये कम से कम हज़ारों में जा सकती है, जी क्योंकि जी हम कई विगत, हमारी संस्था 35-40 साल से इस फील्ड जी में काम कर रही है। कराटे में हम लोग यहाँ पे योगदान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं सभी, और सभी स्तर पे, बच्चों को, बड़ों को, और ख़ास तौर से अभी हमने एक प्लान ये चलाया गर्ल्स के लिए, जी महिला सशक्तिकरण और गर्ल्स अवेयरनेस एंड सेल्फ डिफेंस, जी जिसके तहत हमने कई बड़े बड़े स्कूल्स तो हैं ही हमारे पास, कॉलेजेस हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हमें गर्ल्स या वोमेंस 50 से भी ज़्यादा मिलती हैं, तो हम उनको वहाँ जाके ट्रेनिंग देते हैं। जी तो पूरे भोपाल में हमने लास्ट ईयर विगत 2-3 वर्ष पहले हमने चलाया था, तो उसमें हमने काफ़ी लोगों को इसमें ट्रेन किया, जी और अभी भी हमारा निरंतर ये अभियान जारी है। जी और वुमेन डे के मौके पर कुछ लोग कुछ ज़्यादा करवाते हैं इसमें, तो हम उस तरीके से भी ट्रेन करते हैं। अब से कुछ साल पहले की बात है कि आपके ये नासिर साहब जो हैं, आपके कोच साहब, जी वो संजय हैं। जी, संजय तो थापा जी। इन लोगों ने कई कई जगहों को, कई वार्डों के अंदर एक शाम के टाइम में डेमोन्स्ट्रेशन शो जो किया था, जी जी उसके अंदर भारी भीड़ जुटी थी। और ये पुलिस ने भी कराया था इसको साथ साथ। जी पुलिस ने भी उसमें काफ़ी मदद की। ख़ासतौर पे मैं एम पी तिवारी साहब का, बलबीर सिंह कुशवाहा, इन लोगों का नाम लूँगा, यशवर्धन आज़ाद जो सूचना आयुक्त तक जी जी। भारत सरकार के हो गए हैं। तो इन लोगों ने आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट किया। तो उससे आपको फ़ायदा कितना हुआ? देखिए, उस वक्त, आप काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं आप, उस वक्त थोड़ा सा क्रेज़ थोड़ा सा ज़्यादा था इस चीज़ का, जी क्योंकि कम लोग थे उस वक्त करने वाले, और जहाँ हमारी संस्था ही थी इकलौती उस जी टाइम। तो उसका फ़ायदा कई बच्चों को मिला है, लेकिन हमारी संस्था को इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया है लेकिन अभी तक। दर्शकों को पसंद आया। दर्शकों को बहुत पसंद आता है ये, और ये एक आर्ट के साथ स्पोर्ट्स भी है। ये एक आर्ट ही नहीं है, उसके साथ स्पोर्ट्स भी है। जी तो पसंद और देखने में और ग्लैमर तो इसमें बहुत है। बस इसके जो आप बोल रहे हैं कि थोड़ी सी सहायता की बात, तो वो थोड़ी सी हमारे बच्चों को कम मिली है इसमें, जिससे कि वो अपना इसमें इन फ्यूचर अपना कुछ कैरियर बनाए। जी तो अभी जो कुछ नीति भारत सरकार की उसके बाद कुछ नीतियाँ आई हैं, जिससे कि हम इस कराटे और मार्शल आर्ट गेम को काफ़ी फ़ायदा मिला है। जी इसमें क्या है कि दर्शकों को इसलिए पसंद आया कि आप हाथों से तो कोई काम नहीं करता, पैरों से मारते हैं। घुमा घुमा के ऐसे ऐसे पैर मारे के लोगों को सही कर करा दिए। तो उसमें तो पुलिस वाले भी आपके बहुत ज़्यादा चाहने वाले बन गए थे। नहीं, बिल्कुल, वो तो ये मतलब कला ही ऐसी है कि आप अगर एक बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लें, तो आपको खुद ही लगेगा कि
वाह क्या चीज़ है ये। आईजी भोपाल संजीव कुमार सिंह थे, उन्होंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद किया था उस वक्त में, जी, उस बिल्कुल। वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। जी, यशोधन और आज़ाद जी थे, जी वो हमारे एक टूर्नामेंट में एज ए चीफ गेस्ट आए थे। जी तो उनके हाथों मुझे मेडल ही पहनाए गए थे, उस टाइम जी, मैंने गोल्ड मेडल जीते थे जब उस आप मेडल बच्चे थे। में। जी, जब मैं ये बचपन की बात है मेरे। जी तो उस टाइम हमने, तो यशोधन आज़ाद जी काफ़ी उन्हें उन्हें बहुत पसंद था और उनका पर्सनल भी इंटरेस्ट था, तो वो जब भी मिलते थे तो वो बहुत इम्प्रेस होते थे इन चीज़ों से। कोच रियाज साहब, जी। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हुआ, लोगों को नुकसान भी हुआ। जैसे उस वक्त में जो कुछ क्राइम बढ़े थे, तो उस क्राइम के अंदर जो लोग स्कूटरों पे आ जाते थे या कुछ उसमें थे, वो भी उसी तरह के जूडो कराटे का इस्तेमाल करने लगे थे। नहीं, ये कुछ कुछ ऐसे शरारती तत्व होंगे। वैसे मैं आपको एक चीज़ इसके बारे में बताऊं, जो भी इस गेम मतलब इस खेल या अपनी इस आर्ट से जुड़ता है, जी तो सबसे पहले उसके अंदर पेशेंस बहुत आ जाता है। वो कुछ ही एक लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से शरारती, के वो थोड़े से सीखने के बाद थोड़ा सा ऐसे शरारती कुछ हरकतें करते हैं। बाकी ऐसा होता नहीं है। जो ऐसे लोग होते हैं वो ज़्यादा दिन इसमें इस वो फील्ड में ज़्यादा नहीं दिन रहते, रहे, ज़्यादा दिन नहीं क्योंकि रहे। ये बिल्कुल बहुत डिसिप्लिन का जी काम है और जी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। जी, ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है। जो लोग, मैं आपको एक छोटी सी इसमें एक बात बताइए। साफ कर दूं हाँ कि हमेशा लोग इसको सिर्फ एक ही चीज़ से जोड़ते हैं, मार धाड़ मार धाड़। जी जी मार धाड़ तो सिर्फ एक आत्मरक्षा के लिए है, लेकिन इसके साथ इसका पूरी बॉडी ओवरऑल आपका जो है काफ़ी पूरी मतलब आपकी रूटीन लाइफ और आपकी ज़िंदगी को ये बदल देता है। जी, एक डिसिप्लिन और माइंड एंड बॉडी का सही एक बात है, कोऑर्डिनेशन, सही है। शार्पनेस, एक आपकी एक पर्सनालिटी अलग से निखरती है। जी, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती सेल्फ है। कॉन्फिडेंस, किसी जी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं जी है कि आप कराटे ही करेंगे इसके आगे जाके। जी आप जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में आप थोड़ा सा हट के दिखेंगे, जी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा थोड़ा सा जी ऊपर रहेगा कोई भी जी काम करने के। क्यों क्यों क्योंकि इसकी वजह है आप फिजिकली फिट हैं, जी क्योंकि आप एक्सरसाइज इतना सब करते हैं। जी मेंटली शार्प हैं, जी, आपका दिमाग बहुत तेज चलता दिमाग है। तेज चलो। जो कई पेरेंट्स की ये थोड़ी सी भ्रांति होती है कि बच्चे मतलब खेलेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब। पूरे टाइम तो आप पढ़ नहीं सकते, थोड़ा सा रिलैक्स भी चाहिए, थोड़ा सा अलग भी चाहिए, चाहिए। लेकिन खेलों के लिए ये चाहिए। खेलों जब आप खेलते हैं तो आपका दिमाग और थोड़ा सा और साफ होता है, जी तो उससे आपको पढ़ाई में भी मदद मिलती है। जी, जो बच्चे आप देख लीजिए उनका परफॉर्मेंस, जो स्पोर्ट्स करते हैं वो पढ़ते भी अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल कुछ करते एक हैं। होते हैं जो बहुत टाइम ज़्यादा मतलब पूरे टाइम वो ऑल स्पोर्ट्स ही कर रहे हैं, तो उनको उनको टाइम कम मिलता है, लेकिन वो कम टाइम में भी अपना कवर कर लेते मुझे तो बड़ी खुशी हुई इस बात की कि फेंसिंग के लोग या कराटे के लोग ये इंग्लिश के अंदर बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बच्चों को, छोटे बच्चे जो इंग्लिश के अंदर ये हैं। बातें आजकल कर का रहे हैं, माहौल ऐसा हो गया माहौल है, ऐसा हो क्या गया। अब एजुकेशन इसका थोड़ा सा अच्छा हो गया है, अपने जी अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं बच्चे और जी, अच्छी फैमिली के लोग जुड़ रहे हैं। पहले तो सबसे पुराने कोचेज होते थे, लेकिन अब ये जो नए कोचेज आए हैं, वो ये नई नई जो विद्या जो बच्चों को जो सिखा रहे हैं, इससे तो मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे ये कि उससे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन क्योंकि आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस के बाद महिलाओं को इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? महिला दिवस के अवसर में सारी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने कई मतलब 2-3 वर्षों से हम ये अभियान चला भी रहे हैं कि आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जी कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी आप जो भी आप काम करते हैं, कहीं रहते हैं, तो उसके लिए आप कहीं भी आपके जहाँ भी आसपास कुछ थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो या क्लास हो, तो वहाँ आप जाइए। जी आपको वहाँ ऐसा पूरी ट्रेनिंग नहीं लेनी है जी कि बस हमें मतलब पूरी ट्रेनिंग लेनी है अब, लेकिन इतना आप ज़रूर वहाँ जाके कीजिए, कम से कम 10 दिन 15 दिन 1 महीना, कि आपको कभी जो छोटी आप घटनाएं हम जो सुनते रहते हैं कि चैन स्नैचिंग हो गई, ये हो गई, तो उसके लिए क्या है कि आप अवेयर नहीं रहते हो। आप आपको मतलब आप उस बारे में सोचते नहीं हो और इमीडिएटली कभी कोई वो घटना आपके साथ हो जाती है तो आपको समझ नहीं आता कि हम करें क्या। जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, और आप हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि वो हम कर सकते हैं, छोटी छोटी सी टिप्स रहती है वो हम बताते हैं अपनी ट्रेनिंग में। तो आप कहीं जाइए और वो कीजिए थोड़ा सा, तो आपको ये याद रहे कि कभी कभी कुछ हो जाए तो हम क्या करें। कभी कभी तो ये होता है कि चिल्ला भी नहीं पाते, आवाज़ भी नहीं निकलती है। जी कि अगर हम कहीं प्लेस में भीड़ भाड़ वाले प्लेस में हैं और हम चिल्ला भी दें तो हमारे पास कम से कम कुछ हेल्प के लिए लोग आ जाएं, जी लेकिन रिएक्शन जो बॉडी का जो होता है वो ऐसा रिएक्शन होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है कि हाँ
करना क्या है और इमीडिएटली कोई चीज़ हो जाती है। जी तो उसके लिए आप हमेशा थोड़ा सा अवेयर रहें, थोड़ी सी ट्रेनिंग करें, जिससे कि आपको ये है कि कभी कुछ हो तो हम क्या, हमारी बॉडी का रिएक्शन क्या है, जी। उस पर थोड़ा सा आप वर्कआउट करें। मैं दरअसल चाहता ये हूँ, अपने चैनल के खबरनामे के माध्यम से आपको जानना चाहता हूँ कि क्या जो पहले जो चीज़ें हुई, जैसे आप लोगों ने वाटर टाइप का किया था, इस टाइप का किया था, अपने क्लबों से बाहर निकले थे, तो आपके यहाँ जो इंग्लैंड चला गया विनय थवाई सर जी, तो उन्होंने एक शो किया था एतवारे के अंदर, भोपाल के एतवारे में, वो न्यू मार्केट के अंदर, टीट नगर के अंदर। जी तो वो अंग्रेजी घरेलू इस टाइप के वो ये सब जी, उनको आसपास से लोग मार रहे थे, जी जी वो उससे बचाव कर रहा था। जी तो इस टाइप के जो आपके डेमोन्स्ट्रेशन जो बंद हो गए हैं, क्या वो फिर आप चालू करेंगे इसमें? जी बिल्कुल, हम ये बीच बीच में हम करते रहते हैं वो कि आजकल एक इवेंट और हो गया है। पहले कराते में हम दो चीज़ें होती हैं टूर्नामेंट्स में। जी एक होता है, दो इवेंट होते हैं, एक होता है काता इवेंट और एक होता है कुमिते इवेंट। कुमिते जी मतलब फाइट। जी तो काता इवेंट में पहले जो था वो सिर्फ सिंपल काता करके दिखा दिया जी तो वो फिनिश होता था। लेकिन अब एक न्यू इवेंट जब अभी 10 एक साल पहले उसमें जुड़ा है कि टीम काता, लेकिन टीम काते का फिर उसे एनालाइज, उसके बाद उसका हम बताएंगे उसकी एप्लीकेशन। जी तो वो डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा होता है कि जैसे कि आप फाइट देखते हैं फिल्मी, सेम जी वैसा ही दिखता है वो। जी तो वो जब हम वो काता होने लगा है तो इस वजह से वो थोड़ा सा ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हम बाहर करते हैं ये थोड़े से कम हो गए हैं। और काते का डेमोन्स्ट्रेशन, जो काते की एक्चुअल एप्लीकेशन है जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप जी देखते होंगे हवा में जो हाथ पैर चला रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं और जी वहाँ कर रहे हैं, जी तो उसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं तो वो वैसा ही होता है। जी तो इस वजह से वो थोड़ा सा कम हो के ये काता का डेमोन्स्ट्रेशन लोग ज़्यादा करने लगे हैं। 89 के अंदर लाल परेड ग्राउंड के ऊपर जब 26 जनवरी का अवसर था, तो उस वक्त में आप लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था जिसमें मंगल सिंह, जो एशिया के सबसे लंबे जी, जी, बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, तो उनके साथ जो आपने लोगों ने किया था, तो उनकी जो ढाल जिस तरह बने थे आपके यहाँ के ये लोग, तो सारे लोगों ने सराहना की थी। राजपाल ने खड़े होने के बाद सलामी, मतलब ये कि तालियां बजाई थी खड़े हो गई। तो सवाल ये है कि ऐसे शो तो बंद हो गए, जबकि आपका कराटे एसोसिएशन जो है काफ़ी मजबूत भी है, उसके पास सब कुछ है, तो ये शो क्यों बन गए? इन शो को क्यों चालू नहीं कराया? चालू कीजिए ना, आज का तो वक्त ऐसा है कि ये चीज़ें होना चाहिए। नहीं, हम तो तैयार हैं और हम भर जाए करते भी हैं ये चीज़ें। लेकिन जब आप बोला लाल परेड में जैसे करना है, जैसे 26 जनवरी में कोई इवेंट करना है या 15 अगस्त में कोई इवेंट करना है, तो उसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है और बुलाते वो हैं तो उसके गवर्नमेंट के बाद। कार्यक्रम होते हैं, गवर्नमेंट के कार्यक्रम होते हैं, क्या वो लोग नहीं बुलाते आपको? नहीं, बुलाते हैं, लेकिन जब वो बुलाएंगे और फिर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है उसका, थोड़ा सा पहले से प्लान होता है वो। जी। तो और जब हम कोई भी ऐसे इवेंट में कोई बुलाते हैं तो हम लोग बिल्कुल वैसे करते ही हैं वो चीज़ें सारी। तो आप आज के जो युवा खिलाड़ी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपनी एसोसिएशन की तरफ से, आपकी तरफ से और हमारे खबरनामे की तरफ से? मैं आज के जो नए जो खिलाड़ी हैं और जो नए करना चाहते हैं, मैं उन्हें से यही यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप कुछ भी कोई भी एक गेम, जी कोई भी गेम हो, मार्शल आर्ट्स हो या कुछ ना कुछ आप करें। जी फिट रहने के लिए फिजिकली आपका वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, जी चाहे वो किसी गेम से रिलेटेड हो या, लेकिन मार्शल आर्ट से रिलेटेड होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप मार्शल आर्ट्स के साथ साथ एक गेम भी करते हैं, पहले ये आर्ट है उसके बाद ये खेल भी है। जी तो इससे क्या है कि आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये। जी आपकी बॉडी तो होगी मजबूत, उसके साथ आपका माइंड भी शार्प होगा। जी तो और जो ये हमारे यहाँ जो अपने समाज में जो थोड़ी सी फैली हुई हैं, जो बुरी बुरी लतें जो फैली हुई हैं, जो लगाई जी हैं, जी कम से कम आप इससे दूर हो जाएंगे, एक लाइफ में एक डिसिप्लिन आएगा। जी तो कुछ जो भी मतलब नए हों या पुराने हों, तो वो कम से कम कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूर करें इसके लिए। इसमें अपने यहाँ कई पुलिस के अंदर हैं, महिलाएं हैं, और आप ये जो हमारी नई बच्चियां हैं, आप इनको आत्मविश्वास के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको जब सड़क पर चलें किस तरह की सावधानी बरतना चाहिए? उनको तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहें। कभी भी आप, कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें आप डरे नहीं और हमेशा सोचें, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको अपनी रक्षा पहले खुद करनी है, दूसरे लोग बाद में आएंगे। जी तो उसके लिए वही मैं फिर दोहराता हूँ उस चीज़ को कि थोड़ा सा फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। जी कभी अगर कोई आपको कभी कोई हाथ भी पकड़ ले तो कम से कम आपके अंदर दिमाग और आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप उसको काट लें। जी
इमीडिएटली जो भी आपसे हो वो आप वहाँ करें। जी हैं तो उससे क्या है कि कई बार आपका अगर दिमाग आपके साथ में है, होता यूं ही है कि जब भी कुछ ऐसी घटना होती है तो हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। जी जस्ट जैसे एक्सीडेंट में होता है ना कि पता नहीं पड़ता क्या हुआ, जी वैसे ही। लेकिन जब हम थोड़ी ये चीज़ें फिजिकली हम थोड़ा सा फिट रहेंगे, थोड़ा सा साफ रहेंगे, तो हमें पता रहे, मतलब हम लास्ट सिचुएशन तक में भी आप कुछ ना कुछ करके उस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है और थोड़ा सा फिट रहना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी। कभी अगर भागने का मौका मिले तो आप कम से कम इतना तो हो कि आप भाग सको, जी। वरना तो आज की हालत तो ऐसी है कि आप भाग भी नहीं सकते हो। नहीं, एडिशनल एसपी हैं कमला रावत, जी, जो जानता हूँ। जूडो के जो जी, जी, कई बिल्कुल। गोल्ड जीत चुकी हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो कहती हैं करके देखो। जी बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस है, ये होना चाहिए। हाँ। ये आपको भी ये होना चाहिए कि आप करके देखो। कोई किसकी हिम्मत है, कोई आप छू के देखें हमें, जी तो जो उसका रिएक्शन है ना वो अच्छा आना चाहिए। जी रिएक्शन, और वो अच्छा कब आएगा, जब जी। आप थोड़ा कुछ किए होंगे, आपके जी। अंदर कॉन्फिडेंस होगा। हम क्लास में करवाते हैं प्रैक्टिस, हम तो देते हैं लो मारो। और ज़्यादातर लोगों की एक ये है कि हमें लड़की के साथ, हमें लड़की इंस्ट्रक्टर, मतलब हमें गर्ल्स इंस्ट्रक्टर चाहिए। हमें, मैं ये बोलता हूँ उनसे कि रोड पे आपको कोई लड़की तो छेड़ेगी नहीं, जी आपको सही। हैं तो मेल से आपका सामना होना है। जी। तो मेल की जो बॉडी का जो रिएक्शन, जो उसका मतलब आपको जो मेल के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे जी। तो जो जितनी ताकत आपको लगानी है वो आपको उससे समझ आएगा कि हमें कितना पावर लगाना है। इसलिए आपको मेल के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक और एथलीट थी आरती राय, भरत राय साहब की लड़की। जी 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 तो उन्होंने एथलेटिक्स होने के बाद, यानी एथलेटिक्स में तो उनको मध्य प्रदेश को ओलंपड़ी का कहा जाता था, जी उन्होंने मतलब ये थी। लेकिन उन्होंने भी आपकी एसोसिएशन को एक वक्त में ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद जो कुछ सबक सिखाए थे उन्होंने BHL के एरिया के अंदर, वो तो सभी के सामने थे। तो मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि इन बच्चियों को आपके नज़दीक, आपकी एसोसिएशन के नज़दीक आने में मतलब किस तरह का वो करना पड़ेगा? नहीं है ऐसे हमारे हमेशा, मतलब ऑल टाइम का जब भी जी चाहें वो आ सकती हैं हमारे तरफ से। ऐसी मतलब ऐसी कोई पाबंदी या कुछ नहीं है। आप जब जो मुझे ज्वाइन ढूंढते हुए 5 दिन हो गए, तो वो क्या ढूंढेंगे उसमें? मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कहाँ कहाँ हमारी क्लासेस चल रही जी। हैं। भोपाल के मतलब आधे से ज़्यादा स्कूल में तो हमारे सेशन की क्लासेस चल रही हैं। जी। क्लब है हमारे, इवनिंग क्लब। रियाज साहब, आप ये बताइए कि आपने अभी तक जो खेल खेले हैं, तो उसके अंदर आपका अचीवमेंट्स क्या क्या हैं इसमें? जी मैं काफ़ी कुछ अचीवमेंट हो गए हैं अब तो मेरे, क्योंकि मेरा रिज्यूम काफ़ी मोटा बढ़ गया है। नेशनल में तो मेरे 20-25 मेडल हैं, मेरा इंटरनेशनल है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अभी UKL जी। अल्टीमेट कराटे लीग जो दिल्ली में चल रही है, तो उसमें से MP से सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें से भोपाल से मैं अकेला उसके अंदर सिलेक्टेड हूँ। अच्छा, बड़ी बात है भाई। और मैं एक इकलौता अभी कोच हूँ जो अभी मतलब रनिंग खेल रहा हूँ मैं अभी तक। मेरा अभी लास्ट ईयर से 17 तक मेरे परफॉर्मेंस है। यानी खिलाड़ी रहते हुए कोच भी हैं आप जी इसके? बिल्कुल, कोच खिलाड़ी रहते हुए कोच मैं तो मालूम था। हाँ कोच तो है, लेकिन खिलाड़ी रहते हुए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सिखा तभी अच्छा सकते हैं जब आप खुद खेलते हो। रिंग का आपको, करंट रिंग का आपको नॉलेज होना अच्छा, चाहिए। अच्छा, हाँ। ये मेरा अपना मानना है। जी, और मैं निरंतर खेलता रहता हूँ कि उससे मुझे ये कॉन्फिडेंट रहता है कि रिंग में जाने से कभी डर नहीं लगता, जी। जो एक एज के बाद अपना एक ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि खेलते रहना चाहिए। अगर लगभग अंदाज से कितने मेडल होंगे आपके पास? मेरे 25-27 मेडल तो मेरे नेशनल के हैं, सिर्फ नेशनल अरे, टूर्नामेंट में। अरे और स्टेट वाह। की अगर मैं बात करूं तो स्टेट के 25-30 स्टेट्स के होंगे। डिस्ट्रिक्ट तो खैर छोड़ तो फिर दीजिए। छोड़ा क्या? इंटरनेशनल हो गया मेरा, ये हो गया। और मैंने ट्रेनिंग भी कई जगह दी है। मैं फॉरेस्ट गार्ड अपने शिवपुरी वहाँ ट्रेनिंग देने गया। गर्ल्स कॉलेज है, मैंने वहाँ ट्रेनिंग दी है। बाकी मेरी इवनिंग क्लासेस चलती हैं। तो तो काफ़ी कुछ है। जी। मोहम्मद रियाज साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने जितने फॉलोअर हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, और आप देखते रहिए खबरनामा। नमस्कार, जय हिंद।